एक मैंने अनुभव किया है कि जैसे कि कोई आदमी बीमार हो रहा है आपके घर में, तो प्रसाद का तो हमारे यहाँ महत्व है ही, लेकिन जब भी आप पाठ करने लगें, पूजा पाठ में बैठे, आपके घर में कोई असाध्य बीमारी से भी पीड़ित है, या फिर असाध्य भी नहीं है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपकी बात मानते नहीं हैं, आप किसी में भी उसको जिस तरह से आप लेना चाहें आप ले सकते हो। आप एक गिलास ले लें, कांच का गिलास हो आपके यहाँ, चांदी का हो तो बेटर है। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद आप जल डाल दें दूसरा, फिर उसमें एक हरी इलायची, 1 या 2 इलायची डाल लें, आप पूरा पाठ करें। जब आप माँ भगवती की आराधना करके, आप दूसरे भी देव की जब पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ माँ भगवती के लिए ना, आप किसी की करो, अपने लैपटॉप में रख लें, फिर वो जल जो है वो एनर्जाइज हो गया। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव है हनुमान जी की कृपा से। और अभी नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है और आपके सामने उपस्थित हैं आचार्य साक्षी कसाना जी, जो कि वैदिक पूजा पाठ और वास्तु की जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और आप माता रानी की पूजा हम कैसे करें, किस प्रकार से उनको मनाएं कि हमारे जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो, लेकिन आपने कहा कि उसके पहले आप कुछ हनुमान जी के बारे में भी कहना चाहती हैं, तो हम चाहते हैं कि भक्तों के सामने क्या बता रहे हैं। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने देखा होगा, चाहे माँ भगवती का मंदिर हो, जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले बजरंगबली ही दरवाजे पर होते हैं। हम तो उनको पूजा करके तब जाके माँ भगवती के वहाँ पे जाते हैं। और जब वो पूजते हैं कन्याएं हमारी, तो तब भी आप उनके साथ एक लांगुरिया बैठाते हैं, तो वो भी बजरंगबली को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक बटुक भी बैठाते हैं जो भैरव को रिप्रेजेंट करते हैं। हनुमान जी आगे आगे चलते हैं। हाँ, हनुमान जी आगे आगे चलते हैं। और जब भी कहते हैं कि जैसे कि एक तीर का अनुसंधान हम करते हैं, बोले कि बजरंगबली का जब नाम लेते हैं, जब भी कोई नाम, चाहे वो माँ भगवती हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे राम जी हो, जब हम बजरंगबली का नाम पहले ले लेते हैं, जब उनकी आराधना करने जाते हैं, तो एक रॉकेट की तरह काम करते हैं हमारी पूजा जो है। अच्छा। तो बजरंगबली उसी के लिए हैं, और कलयुग के साक्षात देवता है जागृत, उनके नाम के बिना तो कुछ चलना नहीं है। अच्छा, नवरात्र की शुरुआत हो रही है, आप कह रहे थे कि बड़ा ही शुभ घड़ी, शुभ मौका होता है। अध्यात्म के दृष्टिकोण से तो है ही, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही महत्व होता है इस समय का। उस विषय पे क्या खास बता रहे हैं? अभी हमारी इसको शनिवार को 14 तारीख को तो सर्वपितृ अमावस्या है ही, उसके बाद 15 तारीख से नवरात्रि लग रहे हैं, शारदीय नवरात्रि। पहले तो सभी को शारदीय नवरात्रि की और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी माँ भगवती सभी का कल्याण करे और सभी में ऊर्जा शक्ति जो है बनाए रखे। आप ये देखिए कि 2 नवरात्रि होते हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में तो हमारा नया वर्ष लगता ही है, विक्रम संवत में। जो माँ भगवती की जो साधना है, वो शरीर को एक तरफ से कहने कायाकल्प आपका कर देती है, चाहे वो आध्यात्मिक से हो, चाहे आपका ये जो हमारे रोग दोष जो हो जाते हैं शरीर में, क्योंकि अभी गर्मियाँ चमासा भी गया है, तो हमारी एनर्जी लो हो गई है इस समय पे, ताकत कम हो जाती है, क्योंकि जब बरसात होती है तो हमारी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, हमारा शरीर भी थोड़ा थका थका हो जाता है। तो हम पहले अपने पितरों को मनाते हैं, फिर माँ भगवती की जो है आराधना करते हैं। इसलिए उसमें उपवास की महिमा है। बिल्कुल, उपवास क्या है कि जब भी कोई उपवास करते हैं, उपवास मतलब एक ईश्वर के नज़दीक रहना। हमारी 9 देवियाँ हैं, तो 9 देवी में आपने देखा होगा कि आप जब कहानी पढ़ते हैं गीता प्रेस वालों की, तो वो बोलते कि पहले दिन व्यक्ति का जो मन जो है मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। तो जब हम मूलाधार से ही साधना शुरू करते हैं माँ भगवती की, तो पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर आपका मणिपुर, फिर आपका अनाहत, फिर आपका विशुद्धा चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार। तो एंड तक आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा भी जो है वो चलती है। माँ तो बस माँ के चरणों में आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए। मैं जो है इस मैं को ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे वो माँ भगवती हो, चाहे वो हमारे बजरंगबली हो, चाहे विष्णु, ईश्वर हो। जहाँ पर मैं रहता है वहाँ पर आप ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते भी। जो कराने वाला है वो ईश्वर ही है। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, अब हम भी यहाँ बैठे हैं तो ईश्वर की मर्जी से तो बैठे हैं, हम कौन बैठने वाले हैं। क्या तो आप मुझे पहले से जानते हो, मैं आपको पहले से जानती हूँ। आज का दिन, आज का समय क्यों चुना गया है, वो ईश्वर ने हमारे लिए नियत किया था कि आज ही दिन ये हम बैठ के यहाँ पर ईश्वर की जो है चर्चा करेंगे। कोई हेल्थ के कारण या किसी के कारण 9 दिन तक व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आप एक समय भोजन कर सकते हैं। आप 9 दिन तक सुबह पूजा पाठ करें, एक समय भोजन करें और उसकी आराधना में लगे रहें।
फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आप ऑफिस में हैं, आप व्रत नहीं कर सकते, या आपकी कोई ऐसी कंडीशन है, माताएं बहनें भी रजस्वला हो जाती है, वो कहती कि नहीं करना चाहिए, वैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मूर्ति को नहीं छूना होता है। तो ऐसे समय में केवल आप ईश्वर का ध्यान तो कर सकते हैं, नाम तो ले सकते हैं, सात्विक आहार करें। ये जो आप आजकल जो खाना चल रहा है, मैं तो नाम भी लेना नहीं पसंद करती, इस तरह की चीज़ें ना खाएं पिएं, अपने मन को, विचारों को सात्विक रखें, अपने भोजन को सात्विक रखें और ईश्वर में मन को लगा के रखें कि सब कुछ आप ही करने वाले हैं, मैं कोई नहीं हूँ। और वैसे ही आपकी आराधना भगवान तक पहुँच ही जाएगी। अगर आप कर सकते हैं तो आप व्रत करें। कोई कहता है एक दिन का पहले कर लो, एक दिन का बाद में कर लो, वो भी ठीक है। कुछ नहीं तो लोग सप्तमी अष्टमी कर प्रथम लो, और अष्टमी या नौमी हाँ जी करते हैं, कुछ वो लोग कर लेते हैं जी। तो वो भी ईश्वर को एक बैठाने का अच्छा, आप तरीका कुछ है। मंत्रों की बात कर रही थी। वैसे हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और हालांकि संस्कृत में है, उच्चारण की अशुद्धियों की वजह से बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। कुछ मंत्रों के बारे में बता रही थी आप, जिन मंत्रों का जप किया जा सकता है। सबसे पहले तो सीधा सा है कि माँ को लो ओम दुर्गाय नमः, सीधा है। और नहीं तो ये वैष्णो देवी पे भी आप प्रतिदिन सुनते हो, नवारण मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये आप नवारण मंत्र की पूरे नवरात्रों में एक एक माला प्रतिदिन कर लें। फिर हमारी सप्तशती भी है जो गीता प्रेस से भी आती है, चवन वगैरह की भी आती है, लेकिन मैं गीता प्रेस की कोई पढ़ती हूँ। तो उसमें आप शुरुआत से ही उसमें वो है सप्तश्लोकी दुर्गा है। आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो आप प्रतिदिन सप्तश्लोकी दुर्गा कर लें। 108 नाम का जो माँ का एक स्तोत्र है, आप उसको कर ले, वो तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अगला स्तोत्र है, आप उसको कर लीजिए। और फिर बाद में वो जो है देवी सूक्तम है, आप उससे कर लीजिए। उनकी कोई संस्कृत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप ये इतना भी नहीं कर सकते, केवल माँ का नाम ही ले लें, वो भी पर्याप्त है। और रही सप्तशती के पाठ की बात है, या तो आप किसी पंडित जी को बुला के करें, पंडित जी नहीं बुला सकते तो दुर्गा सप्तशती है, उसके या तो एक दिन 13 अध्याय है उसमें। उसको उसके 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। तो जब हम दुर्गा सप्तशती को खोलते हैं ना, तो पहले ही वहाँ पे लिखा गया है कि आप पहले दिन एक पाठ करें, पूरे 7 दिन की यात्रा है। दूसरे दिन आप 2 पाठ कर लें, तीसरे दिन आप ऐसे ही करके उसमें कंटिन्यूअसली लिखी है, तो आपके 7 दिन तक 7 उसके 13 अध्याय हो जाते हैं। अच्छा, 7 दिन तक आपके सप्तशती में 13 अध्याय हो जाते हैं। जब आपकी अष्टमी आती है तो 3 रहस्य हैं बाद में, तो आप 3 रहस्य को पढ़ें बाद में। आप ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन अगर 13वां अध्याय ना हो सके, हाँ, तो आप ऐसा नियम बना लें कि 9 दिनों के भीतर ये 13 अध्याय पूरे हो जाए। तो जब आप कोई भी दीपक जलाएं तो उसको आप जो जल का लोटा रखते हैं वो आपको लेफ्ट में रखें जब आप पूजा करते हैं। जब आपका दीपक जो होता है आपके, वो राइट में रखें, अग्निकोण की ओर को रखें। अच्छा, मतलब खुद के दाहिनी तरफ रखें। खुद के। माँ भगवती है तो आप इधर रख लेते हो, क्योंकि वो जल इधर ईशान में रखा जाता है। वैसे माता की आराधना से समस्त जो मनोकामनाएं हैं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं। आपके कुछ स्मरण में आ रहा हो, कुछ आपका ऐसा अनुभव हो जहाँ पे आप भक्तों को बताना चाहें कि ये करके व्यक्ति चाहे तो अपने दुखों से निवृत्ति पा सकता है, कुछ आपके ध्यान में? बिल्कुल, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगी, अगर मैंने अनुभव नहीं किया तो मैं बात नहीं करूंगी। एक मैंने अनुभव किया है कि जैसे कि कोई आदमी बीमार हो रहा है आपके घर में, तो प्रसाद का तो हमारे यहाँ महत्व है ही, लेकिन जब भी आप पाठ करने लगें, पूजा पाठ में बैठे, आपके घर में कोई असाध्य बीमारी से भी पीड़ित है, या फिर असाध्य भी नहीं है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपकी बात मानते नहीं हैं, आप किसी में भी उसको जिस तरह से आप लेना चाहें आप ले सकते हो। आप एक गिलास ले लें, कांच का गिलास हो आपके यहाँ, चांदी का हो तो बेटर है। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद आप जल डाल दें दूसरा, फिर उसमें एक हरी इलायची, 1 या 2 इलायची डाल लें, आप पूरा पाठ करें। जब आप माँ भगवती की आराधना करके, आप दूसरे भी देव की जब पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ माँ भगवती के लिए ना, आप किसी की करें, अपने लैपटॉप में रख लें, फिर वो जल जो है वो एनर्जाइज हो गया। तो कोई बीमार है, आप उस जल को उसको पिला दीजिए, उसके साथ उसको दवाई दे दीजिए। आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, माँ ने भी तो, बच्चों को तो बुद्धि चाहिए ना, आरोग्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, आप ऐसे ही करके उस जल को दे दीजिए। आपको घर में ये लगे कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ, आस में तो जहाँ माँ होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, आप उस जल को घर में भी छिड़क सकते हो। मतलब जिस भावना के साथ आप उस जल को प्रयोग करोगे आपको, क्योंकि एनर्जाइज जल है, बच्चों को पिलाओगे तो बच्चे का भी स्वास्थ्य ठीक भी है, बुद्धि भी ठीक है, पढ़ाई में नहीं लगता मन, तो पढ़ने भी लगेगा। आप जिस कल्याण से उस पानी को, जल को, एनर्जाइज जल को पिलाओगे, वो वहीं पे वर्क करता है। ये है ना, जैसे आप विचार रखोगे वैसा ही आपको रिजल्ट जो है मिलता है। दूसरा ये है कि
हम एक हमारे लिए बहुत अच्छा समय होता है नवरात्रि का। अब नवारण मंत्र तो करते ही हैं, लेकिन हमारे ये कहते हैं कि आप संपुट भी उसमें पीछे सप्तशती में पीछे संपुट दिए गए हैं। जैसे कि कोई किसी की कोई काम नहीं बन रहा है तो सर्व बाधा पर्शनम त्रिलोक शक्लेश्वरी एवं तव्या कार्यम समय विनाशनम, जो भी हमारे कार्य में बाधा आ रही माँ भगवती सबको जो दूर करें। आप चाहे नवारण मंत्र की माला कर रहे हो, पहले उसको संपुट लगा लें, उसको बोलते हैं संपुट। और एक उसकी 11 मंत्र पहले बोल लें वो वाला, फिर आप पूरे 108 की माला करें, फिर 11 बात आप बाद में बोल लें। अच्छा, इस तरह से भी संपुट वो संपुट हो जाए। संपुट मतलब एनर्जी को हमने जो है वहाँ पे अंदर कर दिया। वो जो नवारण मंत्र की जो एनर्जी है, आपने जो पहले और बाद में जो मंत्र लिया है वो वहाँ पे वर्क करेगी। कोई बीमार है तो एक मंत्र है, रोगान से शांत पहनसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वम आश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वम आश्रिता है श्रेतान पर्यांति। तो अगर कोई बीमार है, इसको तो वैसे भी आप 40 दिन तक लगातार अगर मंत्र को करें इसकी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी। तो आप ये बता रही हैं क्योंकि आमतौर पे जो संपुट मंत्र है, कई बार होता है कि किसी विशेष मंत्र को हम आगे और पीछे लगाते हैं, लगा लें। लेकिन आपने कहा कि इस निवारण मंत्र का आप जप कर रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसके पहले जो भी आपकी समस्या है उसका मंत्र 11 बार बोल लें, फिर एक माला का जप कर लीजिए, फिर 11 बार बोल दीजिए, तो इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो आप किसी जो जानकार है आप उनसे थोड़ी सी सलाह ले लीजिए कि मैं इसको कैसे करूं। क्योंकि कई बार क्या है ना कि हम कुछ गलत भी कर लेते हैं, लेकिन मंत्रों में कुछ गलत नहीं है, आपका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। आप यूट्यूब से शुद्ध उच्चारण सीख लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे बतेरे कैसे बोलते हैं तो बताते हैं। हाँ, एक आप यूट्यूब से सीख लीजिए शुद्ध उच्चारण। और नहीं तो बस आप भावना ही रखें, माँ भगवती मेरे ये कार्य में बाधाएं आ रही हैं तो आप इनको दूर करें। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताऊंगी आपको कि हमने थोड़ा जहाँ तक पढ़ा है, समझा है, बोले कि जो निष्काम भक्ति होती है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पता है ईश्वर को कुछ मांगे, कुछ मांगे नहीं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। वो तो सर्व मंगल करने वाली है, आप उसको भी रख लीजिए। अगर आपकी कोई विशेष समस्या नहीं है तो माँ से मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ कहाँ से देगी, है ना। मतलब ये दोनों भाव हैं, दोनों ही भाव हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मांगेंगे नहीं तो पता नहीं मिले ना मिले। तो जहाँ आपको मन टिके आप वही कार्य करिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और कई बार भी आपके मांगे बिना रहा नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल नहीं रहा जाता। मांग लीजिए। लेकिन हम सारा दिन ही मांगते रहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी भी है कि एक वो राजा रोज प्रतिदिन जनता को वो बांटता था, कहीं कपड़े कहीं दान करता था। एक दिन उस किसी भिखारी ने देखा कि वो तो ईश्वर के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, वो मांग रहा है। बोले आप क्या करें? बोले मैं मांग रहा हूँ इनसे। बोले जब तुम इनसे मांग रहे तो हम भी तो इनसे मांगे, हम क्यों किसी और से मांगे? तो वो तो ईश्वर है, हमारे सब करने वाले हैं, मांग भी ले तो। लेकिन मांगना भी इतना ही अच्छा लगता है कि जितना हम समा पाए, जाता भी क्यों। आपसे आगे भी हम विस्तार से बातें करेंगे। एक आखिरी जिज्ञासा इस कड़ी में, चूंकि आप वास्तु के भी जानकार हैं, वैदिक पूजा पाठ के बारे में बताती हैं, वैदिक और वास्तु के भी आप जानकार हैं। और आपकी बातों से और आपके बारे में जब मुझे जानकारी मिली कि आप लोगों की सेवा मदद करती रहती हैं, कोई अपने मन से कुछ दे दिया तो ले लिया, नहीं तो ऐसे मांगती भी नहीं। आप मांगती भी नहीं है कि दीजिए ये मेरा फी है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो भाव है ये कैसे आया? ये कोई घटना है जैसे प्रेरित हो गई, ईश्वर के प्रति भक्ति जग गई, क्या घटा आपको लगा कि? मुझे ऐसा लगता है कि हम कौन कुछ करने वाले हैं, ईश्वर हमसे करा रहा है। और एक किसी को मतलब कोई हमारे भाई बंधु हैं, कोई भी हैं जिनको अपना घर चलाना है, आपकी फाइनेंशियल आपको परेशानी है, तो तब आपके कमाने की और कोई ईश्वर भी आपको साथ देता है कि भी आपको कमाने, क्योंकि रोजी रोटी आपकी वही है। लेकिन मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, सब कमाने वाले हैं तो ये 99 के फेर में क्यों लगना है? मुझे 2 समय पे रोटी मिल रही, मैं आराम से खा रही हूँ, पी रही हूँ। तो मेरे परिवार ने भी कभी ये नहीं कहा कि आप कमाओ। तो काफ़ी आपने विस्तार से पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार से भक्त इस नवरात्रि में माता रानी की आराधना कर सकते हैं। आगे की कड़ी में जो आपसे मुलाकात होगी तो और भी विस्तार से हम बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि नवरात्रि के ऊपर भी कुछ और भक्तों को बताएं, कुछ ऐसे उपाय जो भक्त करें और अपना कल्याण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका भी। जय श्री जय माता दी, जय श्री राम।